अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर देना है। अच्छा जनाबे वाला, कल राना सनाउल्लाह साहब, मेरे प्यारे क्यूट मूंछ वाले राना सनाउल्लाह साहब ने बताया है कि इमरान खान की ऑडियोज़ उनके पास मौजूद हैं और वो बड़ी मुल्क के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। जो भी इमरान खान को जानता है, उनकी सियासत को जानता है, सबको मालूम है कि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान मैं यकीनन ये मान सकता हूँ कि वो कर्नल साहब को मुखातिब करके कुछ बातें कर रहे होंगे। हो सकता है आर्मी चीफ को मुखातिब करके कुछ बातें उन्होंने कर दी हों। मुल्क के खिलाफ इमरान खान बात करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ, जिसका फ्लैग उसने कैरी किया है, जिसकी जर्सी उसने पहनी है, जिसका वज़ीर आज़म हो रहा है, ये नाकाबिल यकीन नज़र आता है। इसलिए खबरें कुछ चल रही हैं कि इमरान खान की कुछ ऑडियोज़ मौजूद हैं हुकूमती लोगों के पास, जो कि अब लीक भी शायद की जाए और ये डीप फेक से बनाई जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस पर बात करूँगा। साथ साथ जनाबे वाला, नवाज शरीफ की जो चलाकियाँ हैं, सिस्टम के साथ नवाज शरीफ की जो चलाकियाँ हैं, वो आपको बताऊँगा। साथ कुछ मईशत के कब्रिस्तान की बात करूँगा। बड़ी सीरियस बात है, आपने बड़े गौर से सुननी है कि जब आप मर जाते हैं ना, व्हेन यू डाई, ये बड़ी सीरियस बात है। जब आप मर जाते हैं तो फिर आपको पता नहीं चलता, जो उसका इम्पैक्ट होता है ना, वो दूसरों को पता चलता है जो जिंदा होते हैं। आप मर जाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही केस है स्टूपिडिटी के बारे में। तो इस हुकूमत की स्टूपिडिटी, बेवकूफ़ी का इम्पैक्ट हम लोग फेस करें। हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही, वो उड़ान कर रहे हैं, वो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन जो उनकी स्टूपिडिटी है वो फेस कर रहे हैं हम। आखिर में एक खबर कैसे ट्विस्टिंग की जाती है खबर को, चीफ जस्टिस के साहबजादे की खबर, वो भी ज़रूर आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले तो जनाबे वाला, राना सनाउल्लाह साहब, इसके अलावा कुछ हुकूमती यूट्यूबर, इस्टेब्लिशमेंट के टाउट यूट्यूबर, वो बड़े अरसे से बता रहे हैं जी इमरान खान की ऑडियोज़ हैं, इमरान खान की ऑडियोज़ हैं। अब दुनिया जब क्वांटम एआई की जानिब जा चुकी है पाकिस्तान में, जाहिर बात है हम तो चैट जीपीटी को सर्च इंजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ ये काम करने में। चैट जीपीटी को वॉइस नोट भेजता हूँ कि चल भाई ये सर्च करके मुझे बता। तो हमें सही काम तो हम नहीं ले रहे, जाहिर बात है, और ये एडमिट करना चाहिए। तो ऐसे में डीप फेक्स बनाना कोई इतना बड़ा मसला रहा नहीं। आज अयाज सादिक साहब ने बनाया कि मेरी आवाज़ में मुझे ही कॉल आ गई कि पैसे मांग रहा था। अच्छा, शहबाज शरीफ की आवाज़ में कॉल आती थी, किसी को एआई का फ़र्क लगता ही नहीं, सारे कहते नहीं सही है। तो ऐसे में इमरान खान की डीप फेक बना लेना और फिर हुकूमती लोग जो हैं वो चुपके से हामिद मीर साहब को सुनवाएं या किसी को भी सुनवाएं और वो सारे कहें, आपके पास आवाज़ की असलियत जांचने का कोई पैमाना ना हो, तो इमरान खान के मुंह से कुछ भी कहलवाया जा सकता है। इमरान ये भी कह सकते हैं कि अलीमा खान बड़ी बुरी, ये भी कह सकते हैं सोहेल अफरीदी बड़ा बुरा है, गंडापुर की तारीफ कर सकते हैं, आसिम मुनीर की तारीफ कर सकते हैं, पाकिस्तान की अच्छाई कर सकते हैं, पाकिस्तान की बुराई कर सकते हैं। नॉट समथिंग जो कि अजीब लगे। आज से चंद साल पहले तक कहा जाता तो लोग मान लेते। अब लोगों को मालूम है डीप फेक्स इतनी कॉमन हो चुकी है। अब तो स्कैमर्स जो हैं वो मैंने एक वीडियो की है द हिडन ट्रूथ पे, कुछ दिनों में आ जाएगी, जिसमें मैंने बताया किस किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। उसमें एक स्कैम का जिक्र मैंने ये भी किया था कि किस तरीके से आपको आपकी माँ की, आपकी बेटी की, आपकी बहन की, आपके बाप की या आपके माँ बाप को आपकी आवाज़ में कॉल आ सकती है, जिसमें आप चीख रहे हो, रो रहे हो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे ज़रा ईजी पैसा करो, इस नंबर पर पैसे भेजो, और आप भेज भी देंगे। ये सब कुछ टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो ऐसे में खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि जनाबे वाला इमरान खान की कुछ डीप फेक ऑडियोज़ तैयार की गई हैं जो कि लोगों को सुनाई जाएंगी बयानिया बनाने की उसी तगदो में, जिसमें हुकूमत जो है वो फिर रही है, घूम रही है, परेशान है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की छोटी छोटी चलाकियाँ जनाब सामने आ रही हैं। आज जी खबर ये फैलानी शुरू की कि नवाज शरीफ साहब ने इजाज़त दे दी थी जी अचकज़ई साहब को लगा दिया जाए जी लीडर ऑफ द अपोजिशन। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने, कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि अचकज़ई ने नवाज शरीफ को फ़ोन किया तो नवाज शरीफ साहब ने लगा दिया। अब अचकज़ई और नवाज शरीफ साहब की तो दोस्ती है, तो 5 महीने तक नवाज शरीफ साहब अखियों में कसुन दे के क्यों बैठे रहे और नासों में रुई तुन के क्यों उन्होंने अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं लगवाया। अब जब वो लग गए हैं तो चंद लोग ये बता रहे हैं, देखिए नवाज शरीफ सिस्टम तो खुश नहीं है, नवाज शरीफ स्पेस लेना चाहता है, उन्हें लवाया अचकज़ई नूं। मैं तैनू दस रहा, उन्हें लवाया। देखना अचकज़ई मंडे नूं बड़ी गुस्से वाली तकरीर करेगा, नवाज शरीफ ने राबता है दा। ये मतलब ऐसी उम्मीद करना है जैसे ख्वाजा सरा के घर में बच्चे की उम्मीद आप लगा के बैठे हो। नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम का हिस्सा है। नवाज शरीफ साहब का खमीर इसी टाउटी से, एस्टेब्लिशमेंट से उठा हुआ है। नवाज शरीफ साहब कोई इनकलाबी आदमी नहीं है। नवाज शरीफ साहब की बेटी वजीर आला है, नाजायज़ सीट पे नवाज शरीफ साहब MNA। नवाज शरीफ साहब को गैरत आनी होती तो यास्मीन राशिद के ऊपर की सीट पर कब्जा ना करते कभी भी।
नवाज शरीफ को अगर गैरत आनी होती है तो यास्मीन राशिद को जेल से निकलवाते, सनम जावेद को जेल से निकलवाते। नवाज शरीफ की गैरत जो है वो ठंडी होके मर चुकी है। नवाज शरीफ साहब नमक की कान में ही बैठे हैं, वो नमक ही हैं, वो कोयलों की दलाली में फुल मुंह काला कर चुके हैं। तो मेहरबानी करके, मेहरबानी, मेरे हाथ जुड़े, ये ना जनाब इनकलाबी लीडर बना के पेश करें नवाज शरीफ को कि एक दिन नवाज शरीफ साहब ड्राइंग रूम में अपने एक सोफे पे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैं वोट को इज्जत देना चाहता हूं, तो दूसरे सोफे पे जाके बैठा, वहां पर सोचा कि मैं इनकलाब बर्पा कर दूं। तीसरे सोफे पे जाके उसने चकजई को कॉल की, चौथे सोफे पे जाके उसने जनाब अयाज सादिक को कॉल की, और पांचवें सोफे तक जाने से पहले पहले अयाज सादिक साहब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऐसे नहीं हो रहा, ना इसका कोई चांस है। तो नवाज शरीफ की जो चलाकियाँ हैं ना ये अपनी पीआर बढ़ाने के लिए, इसको माइनस कर दें, इसको रहने दें। आगे चलते हैं जनाबे वाला। आज जो SM तनवीर साहब हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड थे, शायद केयर टेकर मिनिस्टर थे पंजाब के या सेंटर के, मुझे याद नहीं आ रहा। इन्होंने जनाब एक तकरीर की, FPCCI ने एक बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें इन लोगों ने बताया कि मईशत जो है वो हमारी मर चुकी है तकरीबन। वो कह रहे हैं भाईजान इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। साथ उन्होंने एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ एक्सप्लेन की, उन्होंने कहा जी इंडस्ट्री का बंद होना, एक इंडस्ट्रियल यूनिट बंद होने का मतलब जो है आप जानते नहीं हैं। उन्होंने कहा जी 3 नस्लें लग जाती हैं, दादा बेटा पोता, ठीक है, 3 नस्लें लग जाती है ये एक यूनिट बनाने में। और पाकिस्तान में 200 के करीब यूनिट बंद हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये वापस से नहीं चल सकेंगे, ख़त्म हो गए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाकियों को बचा लें, आप बचा सकते हैं। तो साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बंद पड़ी है, पाकिस्तान की डेड है, ठीक है। जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है अगर वो चलेगी तो उसके साथ 40 से ज़ायद इंडस्ट्री है जो चलती है। अच्छा, ये बात वो कर रहे थे तो मुझे हंसी भी थोड़ी सी आ रही थी। इमरान खान साहब ने जनाब जो ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इसको फ्री हैंड दिया था, बड़ी फैसिलिटीज़ दी थी कि आप काम करें। उस टाइम पे इमरान खान साहब का कहना था कि जनाब ये रियल एस्टेट चलेगा, कंस्ट्रक्शन होगी तो गरीबों को रोज़गार मिलेगा, सीमेंट बिकेगा, सरिया बिकेगा, लोहा बिकेगा, शीशे का काम होगा, राज मजदूर का काम होगा, पेंट का काम होगा, टाइलों का काम होगा, मार्बल का काम होगा, लकड़ी का काम होगा, ये विन बोर्ड का काम होगा, बिजली के स्विचेस का काम होगा, प्लम्बर का काम होगा, प्लम्बिंग का काम होगा, वॉश बेसन। एक घर में कितनी सैकड़ों चीज़ें इस्तेमाल होती, सैकड़ों इंडस्ट्रियाँ, सैकड़ों लोगों का रोज़गार चलता है। उस टाइम पे कहते हैं नहीं अपने दोस्तों को दे रहा है, ये ने अपने दोस्तों को और इसने बेनिफिट दे दिया, तो बेनिफिट आप भी दे दें अपने दोस्तों को। अब जनाब हाल ये है कि FPCCI वाले चीखे मार रहे हैं। हालांकि हमें एहसन इकबाल साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान उड़ान भरने वाला है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का तो कहना है कि बस हम अच्छे दिन आने वाले हैं। वो अच्छे दिन आते आते हम पता नहीं कच्चे रह जाएंगे, हम कच्चे में रह जाएंगे, ये शर्टें बिक जाएंगी, मैं कच्चे में बैठ के वीलॉग किया करूँगा, वीलॉग का टाइटल होगा कच्चे का कैदी। यही हो सकता है, अब इंतज़ार करते हैं। आगे चलते हैं जनाब। आज एक खबर आई जी, मैं ये फजूल सी चीज़ है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक खबर आई, खबर ये थी, पहली खबर थी बासर शख्सियत की, नहीं, पहली खबर थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर शारा दस्तूर पे एक गाड़ी को हादसा, गाड़ी रोड के दरमियान में डिवाइडर पे जा लगी। ये खबर फिर डेवलप होना शुरू, फिर खबर चेंज होना शुरू। खबर कैसे चेंज हुई मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ी देर बाद पता चला जी कोई बाअसर शख्सियत जो है उनका साहबजादे जो है वो बाअसर शख्सियत की गाड़ी थी। फिर पता चला बाअसर शख्सियत के साहबजादे बकलम खुद गड्डी चला रही थी, डिवाइडर विच वज गई। बाअसर शख्सियत को जाहिर बात है पता था, बाअसर शख्सियत ने फिर उस खबर को ट्विस्ट करवाया। फिर खबर क्या चलवाई गई, खबर ये चलवाई गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साहबजादे एक राहगीर को बचाते, गाड़ी बचाते मोटरसाइकिल वाले को, उन्होंने गाड़ी को हादसा पेश आ गया, डिवाइडर में गाड़ी बच गई। यानी कि अभी पिछले दिनों ही हाई कोर्ट के जज आसिफ साहब के अंडर एज बच्चे ने, आई डोंट नो अंडर व्हाट इन्फ्लुएंस, एक नॉन कस्टम पेड गाड़ी लैंड क्रूजर चलाते हुए 2 मासूम बच्चियों को जान से मार दिया, जा बहक कर दिया। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने सोचा कि हम ज़रा ट्विस्ट दें कि राहगीर को, मोटरसाइकिल सवार को बचाते जाते मेरे बेटे ने गाड़ी ई करके मोड़ी, गड्डी सीधा डिवाइडर विच वजी, ठा हो गई। ऐसे पाकिस्तान में, इसीलिए मैं सुबह भी कह रहा था कि मीडिया मर चुका है बल्कि बढ़ चुका है। असल खबर जो थी वो ये थी कि उनके बेटे से गाड़ी डिवाइडर में लग गई। अब वो किस वजह से लगी, मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं उसकी, मुझे नहीं मालूम वो बेटे साहब कौन है, क्या करते हैं, अंडर एज हैं कि ओवर द एज हैं, वो सही सलामत हैं। लेकिन खबर यही दी गई कि बेटे को कुछ नहीं हुआ और बेटा बस एक बंदे को बचाना चाह रहा था। अब किस बंदे को बचाना चाह रहा था, किसकी गलती, CCTV फुटेज सामने आए तो पता चले। ऐसे मामलात की CCTV फुटेजेस
आया नहीं करती, गायब हो जाती हैं, इसकी भी यकीनन गायब हो जाएगी, लेकिन कमाल मीडिया मैनेजमेंट है, इसकी आप दाद दें। देखिए राहगीर को बचाते हैं, वाह कितना, क्या आदर्श है, क्या उस नौजवान के चीफ जस्टिस ने क्या परवरिश की है अपने बच्चे की। गड्डी मार देती उन्हें चोई साहब, डिवाइडर विच मार देती, मतलब गाड़ी किसी चलती चीज़ में नहीं मारी, खड़े हुए वट्टे में मार दी उसने गाड़ी, लेकिन एक राहगीर को बचा लिया। क्या ज़बरदस्त, क्या परवरिश की है चीफ जस्टिस ने, क्या असूल कूट कूट के भरे हैं उस लड़के में, पता नहीं कहाँ से भरे होंगे, लेकिन भर के रख दिए। तो इस किस्म की खबरों को ज़्यादा सीरियस ना लिया जाए। मैंने आपको बताया डेवलप कैसे हुई, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरीके से खबर आनी शुरू हुई, क्या खबर हमारे पास इनिशियली थी, फिर कैसे जारी करवाई गई खबर, कैसे चेंज हुई खबर। अभी आप जहाँ पे गूगल करेंगे तो आपको नजर आएगा चीफ जस्टिस के बेटे ने मोटरसाइकिल सवार को बचाते बचाते गाड़ी ठोक दी, या गाड़ी को हादसा पेश आ गया। उनके साहबजादे बिल्कुल महफूज रहे, मोटरसाइकिल सवार भी बिल्कुल महफूज रहा। तो ये है जी एक दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। खैर फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर वीलॉग ख़त्म करते हैं, मेरा ख्याल है 12 मिनट का वीलॉग हो गया कि 11 मिनट का, बहुत लंबा बोल दिया मैंने आज बिला वजह ही। क्या करूँ जी, नवाज शरीफ साहब की चालाकियाँ जो है ना वो हलक से नीचे नहीं उतरती। इतने चालाकू मास्टर हो गए ना नवाज शरीफ साहब, इतने चालाकू मास्टर हो गए, एस्टेब्लिशमेंट के सामने दीवार बन के खड़े हो गए कि नहीं मेरा अचकज़ई बनेगा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ਉਹ याज ला दे अचकज़ई नू, और डर ना इन्हों को ला दे, और याजे ने भी डरे बगैर लगा दिया, जैसे याजा भी अपनी सीट पे आए हुए थे, नवाजा भी अपनी सीट पे आया था। माफ़ करो भाई सन, अल्लाह हाफिज़।